सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम सभी जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा तारीफ कर पाते हैं। आइए इस घड़ी हम सभी मिलकर परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी। अपने आँखों को आइए हम बंद करें और इस घड़ी इस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। सच में परमेश्वर का दया और करुणा हमारे जीवन में लगातार बना रहता है। आइए इस घड़ी हम सभी मिलकर परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, थोड़ी देर हम आराधना करें, उससे हम प्रार्थना करें, उसके नाम की हम जय जयकार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते, हम तेरी बड़ाई करते। हर एक व्यक्ति मिलकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। चाहे आप मुझे ऑनलाइन भी क्यों ना देख रहे हो, आप धन्यवाद दीजिए। हर एक व्यक्ति अपने होठों और जुबानों को खोलिए और प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि उसको छोड़कर कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। हालेलुया। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ स्तुति हो प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरी बड़ाई हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी जय हो राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते राजा। हालेलुया। ओ स्तुति करते, आराधना करते राजा 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 राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो। राखा बा मा 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 दे रे बे शा बा 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 बा। गो रिखा बा ला ला बा दे रे बे शा बा 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 बा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। आइए इस घड़ी हर एक व्यक्ति अपने स्थानों में खड़े हो जाए, खड़े होकर आराधना करे, खड़े होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रभु पिता हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु पिता हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। तो पवित्र है यीशु, तो पवित्र है, तो पवित्र परमेश्वर है। तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। राखा बाबा 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 शबालाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की जय हो राजा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया। तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। राखा मामा तेरे रे शबा बाबा 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 बाबा। हालेलुया। स्तुति हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की जय हो। पूरा का मा 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 शेरे रे बेशा बाबा बाबा बा। हर एक व्यक्ति मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करते हुए। Thank you, Jesus, Lord, glory. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं।
भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। ग्लोरी। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Oh, come on, Lord Jesus, come, let your glory, glory flow. Oh, come on, Lord Jesus, come, let your glory, glory flow. Hallelujah, hallelujah. आप प्रभु यीशुआ, मुझ में तेरी महिमा होने पाए, मेरे जीवन से तुझको महिमा मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कितना सामर्थी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जो महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावन प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं। इस घड़ी हम सभी तुझको पुकारते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। हमारे के जीवन को प्रभु शुद्ध और पवित्र कर अपनी उपस्थिति में ले पिता। हम प्रार्थना करते आगे के भागों को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। जब हम तेरी आराधना के गीतों को गाएंगे, तेरे नाम की महिमा तारीफ करेंगे प्यारे परमेश्वर। हमारे के संग हो लेना, हमारे की तो अगुवाई करना मेरे खुदा प्रभु, ताकि हम आत्मा से भर कर तेरी स्तुति करने पाए प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हनोक की गवाही को मैं जब सुन रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था उसके विषय में, कि हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को क्या किया? खुश किया। उसकी सबसे बड़ी यही गवाही थी कि हनोक ने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया। और याद है, जब हम और आप जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर हम ध्यान करते हैं, हम परमेश्वर को खुश करते हैं। हालेलुया। इसलिए आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम गाएंगे, यीशु ने हमें जीवन दिया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे यीशु राजा एक ही मसीह। आनंद के साथ ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। हालेलुया। Glory Jesus, हालेलुया। यीशु ने हमें जीवन दिया है। 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको
यीशु राजा एक मसीह है। अपने हाथ उठाकर हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह है। हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह। एक साथ मिलकर हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह है। हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया, हालेलुया मेरे हालेलुया। यीशु ने पाप को क्षमा किया है, यीशु ने पाप को क्षमा किया है, यीशु ने पाप को क्षमा किया है, यीशु ने पाप को क्षमा किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे यीशु राजा एक मसीह है। हालेलुया वे हालेलुया। हर व्यक्ति मिलकर ग्लोरी हालेलुया मेरे हालेलुया, 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 हालेलुया मेरे हालेलुया। Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory. Urakaba mama mandere de shabalalaba. हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सच में यीशु मसीह ने हमें चंगा किया। हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया, हमें मुक्ति दिया है, जिसके कारण से आज हम उसके भवन में हैं। मैं सोचता हूँ हर एक के पास में कुछ ना कुछ गवाही होगा, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला है। और एक गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। ग्लोरी। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा।
हमेशा विजय देता है यहोवा नीसी, हमेशा विजय देता है। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है, यहोवा राफा चंगा करने वाला है। मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है, यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। घटी नहीं है कोई घटी नहीं है, घटी नहीं है कोई घटी नहीं है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा संग संग रहता है, यहोवा शम्मा संग संग रहता है। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम शांति मुझे देता है, यहोवा शालोम शांति मुझे देता है। सिजदा करूंगा तेरी सिजदा करूंगा, सिजदा करूंगा तेरी सिजदा करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। ओ स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। Glory to God, hallelujah. Thank you, Jesus. Uraka baba 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 mama mama dere. यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया रिखा बाबा 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 शबालाबा। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए। हालेलुया हालेलुया रिखा बा मामा 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 शबालाबा। हमने गीत गाया यीशु ने हमें जीवन दिया है, हमने गीत गाया यीशु मेरा रहने का स्थान है। हालेलुया हालेलुया रिखा बाबा 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 शबालाबा। आइए इस घड़ी अपने हाथों को उठाकर प्रभु के करीब आ जाए। हालेलुया प्रभु को बोले पिता मैं तेरे पास में आता हूँ, प्रभु इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूँ, प्रभु इस घड़ी मैं तेरे चरणों में आता हूँ। हर एक व्यक्ति अपने मुंह को खोले और बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, मेरे खुदा प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। हुरा रा 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 मा 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 बा 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 श्री रे 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 बे शाबाला बाला बा। प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कर दे, प्रभु पिता मेरे पापों को क्षमा कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोले, पिता मैं विश्वास के साथ तेरे पास में, तेरे चरणों में मैं आता हूँ। हुर्रा बाबा 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 देरे डेबे, हुर्रा लाला बांधे डेबे शाखा बाबा 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 बाबा, ओ रिखंडा रडा बोस तेरे डेबे शाबा बाबा 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 बाबा, होली आबा शाबा ला ला बांधे डेबे शाबा बाबा 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 देरे डेबे। Holy Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rika ba 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 ba. Ho rika ba 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 shabala bala bala ba. ओ मेरे खुदावंद प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं। ओ मेरे खुदा, हम तुझे पुकारते हैं मेरे स्वामी प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे खुदावंद। मेरी दे बाबा 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 बाबा, दिन भर हम कुछ भी किए हो, लेकिन इस घड़ी बोलिए, प्रभु मैं तेरे पास में, सिर्फ मैं तेरे पास आता हूं। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। सप्ताह भर हम कहीं भी गए हो, लेकिन इस घड़ी आइए प्रभु को बोले, पिता मैं इस घड़ी तेरे पास में आता हूं। हुरा ला ला बोस तेरे रे बेशा बाबा 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 बाबा, हुरिका बाबा 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 बाबा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह हमें जीवन दिया, हमें शांति दिया, हमें मुक्ति दिया, हमारा उद्धार किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है। वो हमारा शरण स्थान है, वो अच्छा चरवाहा है हमारा। कितना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। आइए प्रभु को बोले, पिता मैं तेरे पास में आता हूं। Uri baba 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 mama 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 diri besha bala la 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 bala 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 ba. Holy Jesus, Uri baba baba mama 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 diri besha bala la ba. Uri ka baba 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 mama 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 diri besha bala la bala bala ba. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God। प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी मैं तेरी ओर ताकता हूं प्रभु। राजा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलेगी। हालेलुया। पूरी खाबा मामा 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 दिरडी बेशा बाला मंदिरडी बे। Holy Jesus, hallelujah. Rika ba 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 ba. Oh Lord, glory to God. Thank you, Jesus. Rika ma 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 ma. Hallelujah, hallelujah. प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। Thank you, Jesus. Rika ba 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 ma 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 durudu bos tere de besha ba 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 ba. Glory, 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 hallelujah, hallelujah। इसी प्रार्थना के साथ में आइए हर एक बीमार व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करें, हालेलुया, जो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। आज कई विश्वासीगण जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, बीमार पाए जाते हैं। उनके पास कोई होप नहीं है कि कोई मुझे चंगा करेगा, कोई मेरी बीमारियों को दूर करेगा। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जो जीवन और मृत्यु का लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर आप किन्हीं को ऐसा जानते हैं, आप उनका नाम लेकर प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु तूने छूकर चंगाई दे। हुर्रा खा बाबा 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 शबलबा। बहुत सी बीमारी है, हालेलुया, जो आज लोग उस बीमारी के शिकस्त पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रिका बाबा, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु को बोलिए, पिता उनकी बीमारी को दूर कर, ओ कैंसर की बीमारी को दूर कर, ओ कोविड के बीमारी को दूर कर, ओ मलेरिया की बीमारी को दूर कर, टाइफाइड के बीमारी को दूर कर। अपने लोगों को छुटकारा दे, अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दे। पूरा बाबा 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 मामा दे रे बे शखारा डबा। उरिखा बाबा 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 मामा मामा दे रे बे। पूरी बाबा बाबा लाला बांधे रे बे शखा बाबा बाबा। अपने देश के लिए आइए इस घड़ी प्रार्थना करें। आइए इस भारत देश के लिए आइए हम इस घड़ी प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथ में हम समर्पित करेंगे।
यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करें, तमाम मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करें, राज्यसभा लोकसभा के सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। एक एक स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए आइए इस घड़ी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु उन्हें तू बुद्धि दे, ज्ञान दे, उन्हें तू समझ दे मेरे प्यारे परमेश्वर। जैसा दानियल को परमेश्वर ने बुद्धि और समझ से भरा, लिखा है तमाम ज्योतिषी और तांत्रियों से अधिक 10 गुना अधिक दानियल निपुण ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, हमारा देश 10 गुना आगे बढ़ेगा। हालेलुया। उरा बाबा 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 शबाला बाला बा। हालेलुया। हर एक प्रकार का बेरोजगारी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ उतरे हर एक ऐसे लोगों के जीवन में। बाबा 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 बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। झारखंड प्रदेश के लिए प्रार्थना करें, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करें इस घड़ी। बोले परमेश्वर हमारे और राज्य के मुख्यमंत्री के जीवन को तू अभिषेक कर दे। रिखाबा, हालेलुया। रबा बाबा 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 मंदिर बेशबालाबा। Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God. Kuraka mama mama diridi bisha ba 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 ba. Glory, 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 Jesus. Glory, Jesus. Uraka ba 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 ma 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 diridi be. Jesus name, glory. Urika ba 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 ma ma diridi be. Glory Jesus. सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, अपने हाथ को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हर एक व्यक्ति मिलकर गाए glory। हालेलुया,
पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, ये शैतान को छूने न देना। हा 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 Glory। हर एक व्यक्ति ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करते गाए। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे सिनैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे सिनैया को सागर में खोने न देना। ओ हा 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा Glory to God। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी जय हो। पूरा का बाबा 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 मेरे बेशा बाबा बाबा बाबा। Glory। Thank you Jesus। Hallelujah, hallelujah, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू अनुग्रहकारी है प्रभु, तो सामर्थी, तू हमारे के संग होता, हमारे की अगुवाई करता है। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए इस घड़ी हम अपने हाथों में हम बाइबल को ले लेंगे और अपने बाइबल को हम उठाएंगे और इस घड़ी जो मैं कहता हूं आप पीछे रिपीट करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को जीवित रखा है, हमारे को जीवित वचन दिया है। आमीन। सो अपने स्थानों में संभव खड़े हो जाएं और खड़े होकर आइए इस घड़ी मेरे पीछे कहें अपने हाथों को उठाकर, ये मेरी बाइबल है, इसमें परमेश्वर का जीवित वचन है, ये वचन मेरे लिए है, इसमें जीवन मिलता है। यदि मैं इसे आदर के साथ सुनूंगा, पढ़ूंगा और इसके कहे अनुसार चलूंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम चाहेंगे भाई डेनिस तिर्की सामने आएंगे और उनकी अगुवाई में हम आज के भजन संहिता को हम देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
आज का ये दिन हमें परमेश्वर ने दिया है और हर दिन की तरह वरन हर रविवार की तरह हम आज के इस रविवार के दिन को भी बड़े आदर के साथ परमेश्वर के भवन में हम आते हैं। मेरे साथ भजन संहिता 84 आप निकाल लें। और सिंस आप ऑलरेडी खड़े हैं इसलिए मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। आप मेरे साथ भजन संहिता 84 अध्याय पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरी पद आप पढ़ेंगे और अंतिम 12 पद एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी बेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सूपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। एक साथ पढ़ेंगे। हे सेनाओं की यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आप अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और ये सुंदर वचन, आप इस वचन को जब पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? जब मैंने इस वचन को पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि भजन का लेखक दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। मेरे प्रियो, इस भजन में हम देखते हैं दाऊद कहता है कि परमेश्वर के निकट हमें कितना रहने की जरूरत है। लगातार परमेश्वर के भवन में अपने आप को बनाए रखने की जरूरत को वो समझता है, और इसलिए उसने ऐसा कहा है। संकट और कष्ट के समय भी हमें परमेश्वर को ही ढूंढने की प्रेरणा ये भजन 84 देता है। कई बार हम लोग संकट और कष्ट में दूसरी ओर हम डेविएट हो जाते हैं। हम ऐसे जगह में अपने समस्याओं का निदान ढूंढते हैं जहां की उसका हल है ही नहीं। लेकिन दाऊद जानता है कि उनकी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। और इसलिए तो भजन संहिता 22 अध्याय का 5 पद में वो कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे आपके जीवन में मोड़ आया होगा जब आप अपनी समस्याओं को लेकर लोगों के पास गए होंगे। ऐसा अक्सर होता है, जब समस्याएं आती है हम लोग क्या होते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं। दिन रात प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले भी कई बार निराशा में अपनी समस्याओं को यहां वहां शेयर करना शुरू करते हैं। हमें लगता है कि ऐसा करने से हमारे दुख कुछ कम हो जाएंगे। इनफैक्ट कई लोगों को इसमें थोड़ी सी राहत मिलती भी है, लेकिन अंतिम राहत, अंतिम
इस समस्या का निदान तो परमेश्वर के पास ही आने से मिलता है। भजन संहिता 34 का 5 में लिखा है कि जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया है। आप कैसे देखते हैं इन वचनों को? इन वचनों के द्वारा मैं ऐसा नहीं कि आपको उपदेश देना चाहता हूं, लेकिन मैं बस बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, कि यदि आप संकट में हैं, समस्याओं से घिरे हैं, दुख की हालत में हैं, भजन संहिता पढ़िए। मैं कई बार मैंने अपने बाइबल में कई ऐसे वचन को अंडरलाइन करके रखा है, और जब भी मैं निराश होता हूं, संकट में पड़ता हूं, तकलीफों से गुजरता हूं, और मैं अंदर से जब झकझोर दिया जाता हूं, मैं इन अंडरलाइन किए हुए वचनों को पढ़ता हूं और मुझे बहुत राहत मिलता है। आप भी ऐसा करते होंगे, मैं विश्वास करता हूं। पिछले दिनों मैं एक छोटी सी बच्ची के साथ बात कर रहा था। उसने मुझे भजन संहिता के बारे में एक बहुत गहरी बात कही। इनफैक्ट आप जानते हैं उस बात को, आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा। भजन संहिता 27 अध्याय के 4 और 5 पद में ऐसा लिखा है। मैं उसको एक बार पढ़ देना चाहूंगा आपके लिए। भजन संहिता 27 अध्याय और उसके 4 और 5 में ऐसा लिखा है। दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता को पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को सुना, मेरा हृदय गदगद हो गया। दाऊद इतना बड़ा राजा होकर के उसके पास सेनाएं हैं, सब कुछ है, पावर है, लेकिन वो घोड़ों और रथों पर भरोसा नहीं करते हैं। उनका भरोसा तो यहोवा के भवन में आने से उनका बढ़ जाता है। उनको लगता है कि उनके पास समस्याएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, समस्याओं का निदान सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में आने से है। हम एक जगह ऐसे भी बाइबल में पाते हैं जहां पर भजन संहिता 73 अध्याय में अगर हम देखें, भजन संहिता के 73 अध्याय में और उसका 17 पद में ऐसा लिखा है कि जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा कि निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। दाऊद इतना बड़ा राजा होकर के एक बार हमारे और आपके जैसा सोचने के लिए मजबूर हो गया। दुष्टों की सफलता, उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी को देखकर वो एक बार हिल गया। उन्हें लगा कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग उसके भय में नहीं चलते, जो उनके सम्मुख नहीं रहते, वे लोग इतना दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, वही लोग बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। और वो एक बार थोड़ा गिल्टी महसूस करने लगा, जैसा मैं इसमें प्रकाशना मुझे मिलता है, मैं देखता हूं कि वो एक बार गिल्टी महसूस फील करने लगता है और कहता है कि मैंने व्यर्थ अपने हाथ को धोया। 16 पद में जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। तब क्या हुआ? वो यहोवा के भवन में गया और यहोवा के भवन में निश्चय उसने इन चीजों को रखा और परमेश्वर ने उनको बताया कि तू जिन बातों से परेशान हो रहा है, मेरे प्रिय, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, तू भूल गया है, तू जानता नहीं। कहता है कि निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। कई बार ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। आप अपने को टटोल के देखें, हम लोग सोचते हैं कि सचमुच दुष्ट लोग ही फलते फूलते हैं। हम जो दिन रात परमेश्वर की सेवा करते हैं, वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, मीटिंग्स जाते हैं, उपवास रखते हैं, प्रभु की सेवा में हाथ खोलते हैं, लेकिन समस्याएं तो हमारे ही साथ हैं। लेकिन जब हम इन समस्याओं को लेकर यहोवा के भवन में आते हैं, मेरे प्रियो, हमारी समस्याएं समाप्त होती है। हमारे परमेश्वर का निदान परमेश्वर के पास है। भजन संहिता 84 का 11 पद में क्या लिखा है? इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है,
यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आपसे परमेश्वर किसी भी अच्छी वस्तु को रख नहीं छोड़ेगा। जो लोग हमको, जो इस वक्त ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में जो आपके लिए आवश्यक हो और परमेश्वर आपसे उस वस्तु को दूर रखे, वरन वो तो आपकी हर इच्छा, हर मनोरथ को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। आप इस बात को देखेंगे कि जो लोग चाल के खरे हैं, परमेश्वर उससे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता। याद करिए अय्यूब के जीवन को। अय्यूब के जीवन को जब देखते हैं हम, कितने संकट आए, उनके जीवन में कितनी तकलीफें आई, लेकिन उन्होंने कभी भी संकट के समय परमेश्वर को छोड़ा नहीं। और हम उसका परिणाम देखते हैं। परमेश्वर ने उसकी गवाही स्वयं दी है कि पृथ्वी में उसके समान सीधा, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला कोई नहीं है। शैतान को उसने कहा, उसकी गवाही दी। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने खुद अपने मुख से उनकी गवाही दे दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बातें तो बहुत सी हैं इस भजन संहिता 84 अध्याय में, लेकिन मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा कि परमेश्वर के भवन में आने से हमारे हर समस्याओं का निदान है। दिन रात दाऊद कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं यहोवा के भवन में, उसकी डेवढ़ी में पाया जाऊं। मैं इस भजन संहिता 84 अध्याय के माध्यम से एक एक सुनने वालों को, चाहे वो हम मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनसे भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पास कब आएंगे? कब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे? कब आपको लगेगा कि आप, मुझे परमेश्वर के भवन में जाने की आवश्यकता है? मैं ऐसा नहीं कहता कि आप रविवार को रोज आते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा परमेश्वर के भवन में आना तब सार्थक होगा जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन पूरी तौर से दे देंगे और उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हमारी समस्याओं का एक एक प्रश्न का उत्तर हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। मैं विश्वास करता हूं भजन संहिता 84 अध्याय आपने तो पढ़ा 1 से 12 तक, इसके एक एक वचन में दाऊद इसी बात को वो जोर देता है कि वो परमेश्वर के भवन में वो हमेशा बने रहे। हमारे यीशु मसीह ने जब वो यरूशलेम प्रवेश किया तो लोगों को उन्होंने देखा कि लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, कबूतर और तमाम जीव जंतुओं का बाजार लगा रखा है। सबको यीशु मसीह ने उलट दिया और क्या कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप लोगों ने इसको डाकुओं का खो बना दिया है। और कैसे हम पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक इस चीज को हम एक लिंक के रूप में देखते हैं। यीशु मसीह भी कहता है कि आज परमेश्वर का घर जो प्रार्थना का घर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही होना चाहिए। वहां पर प्रभु के लोग, प्रभु के विश्वासी लोग और उसके भक्त लोग आकर के दिन रात उसकी सेवा करें, उसकी सेवा टहल में अपना समय बिताएं। दाऊद से लेकर यीशु मसीह तक, हमारे और आप तक आज यही बात है कि हम कब परमेश्वर के भवन में आएंगे। मैं आज एक प्रश्न के साथ ये भजन संहिता 84 आपके सम्मुख समाप्त करता हूं। परमेश्वर एक एक सुनने वाले को, चाहे वो यहां उपस्थित हो या ऑनलाइन सुन रहे हो, हर एक को बड़ी आशीष देवे। आमीन। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर इस भजन संहिता के पढ़े जाने से हर एक को आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आइए इस खड़ी हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आज महिलाओं का संडे और मीडिया और दशवांश है, बड़ी उदारता के साथ उठाने वाली भेंट है। बड़ी उदारता के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए देवे। परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। और जितने प्रिय लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिया गया, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आइए हम इस घड़ी एक गीत को हम गाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे।
प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारेगण के देखो ना हो, तो तोरे याद आवी मुखे रे। हालेलुया। आकाश के देखो ना, तारेगण के देखो ना हो, तोरे याद आवी मुखे रे। आकाश के देखो ना, तारेगण के देखो ना हो, तोरे याद आवी मुखे रे, 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 तोरे याद आवी मुखे रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पंछी में गावे गीत, नदी में गावे गीत रे, तोरे गीत गावे शोभे। पंछी में गावे गीत, नदी में गावे गीत रे, तोरे गीत गावे शोभे, तोरे गीत गावे शोभे, तोरे गीत गावे शोभे, तोरे गीत गावे शोभे, तोरे गीत गावे शोभे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मोय खोजो ना, तोके मोय चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। Glory to God, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने ये सुंदर अवसर को दिया प्रभु कि इस घड़ी हम सभी मिलकर तेरे नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई के लिए बीज बोया है प्यारे परमेश्वर प्रभु, चाहे वो महिला सेवा हो, चाहे वो मीडिया डिपार्टमेंट के लिए हो, चाहे वो दशवांश हो, चाहे वो उठाने वाली भेंट है प्यारे प्रभु, जितने प्रिय लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से दिया या फिर प्रभु इस जगह में जमा होकर तेरी सेवा के लिए दिया, हर एक के भंडार को पिता तू भरा पूरा रखना मेरे पिता। हर एक के नौकरी में, आय के स्रोत में उन्नति और तरक्की को देना मेरे पिता, ताकि प्रभु इसी प्रकार तेरी सेवा के कार्य के लिए हर एक प्रिय आगे बढ़ने पाए मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। और जितने प्रार्थना निवेदन है प्रभु, एक एक निवेदन को भी हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक के साथ हो ले, हर एक के जरूरत के अनुसार तू पूरा कर, उनके कार्यों को पूरा कर मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आगे के भाग को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे एक के संग हो, हमारे एक को आशीष दे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी में अपने पास्टर का हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। सब बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। और विशेष रूप से हम ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहनों का स्वागत करना चाहते हैं जो आज
हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक लाइव के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है। हम प्रभु का धन्यवाद करें उसके वचन के लिए जो हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय पद संख्या 7 और 8, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। इब्रानी 6 अध्याय 7 और 8 पर लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वाह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मे और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। यहां पर इस खंड में जो एक उदाहरण के रूप में हम पाते हैं वो है भूमि। इसके पृष्ठभूमि को अगर हम ध्यान करेंगे तो पहले पद से हम जब पढ़ेंगे इब्रानी 6 अध्याय पहले पद से, तो आपको मालूम होगा किस प्रकार से परमेश्वर का वचन मनुष्यों के जीवन में कार्य करता है। और जब मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, प्रभु से पीछे हट जाते हैं, तो उनकी दशा किस प्रकार से होती है। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक को स्मरण दिलाना चाहता है कि हम में से हर एक को उस अच्छी भूमि के समान होना है जो साग पात उपजाती है, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करती है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि भूमि से झाड़ी और ऊंट कटारे उगे, श्रापित हो। प्यारो, परमेश्वर वचन को देता है, पवित्र आत्मा को देता है और तमाम उन आशीषों को देता है ताकि मेरा आपका जीवन इस संसार में दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परंतु कई बार हम जिस प्रकार से परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीना है, हम जी नहीं पाते। हमारे जीवन में बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स होता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते। और इसलिए आज हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम उस अच्छी भूमि के समान हों जो परमेश्वर की आशीष को उपजाने वाला और परमेश्वर की आशीष को दूसरों तक पहुंचाने वाला हो। हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आज अपने लोगों को, हर एक इंसान को आशीष का कारण बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम ऊंट कटारे और झाड़ी के समान प्रॉब्लमेटिक हो इस संसार में, परंतु कई बार हमारे जीवन में जिन आशीषों को हम देखना चाहते हैं वो आशीषें नहीं आती है और आज ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती है जिसको उत्पन्न नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। प्यारो, क्यों इस प्रकार की चीज़ें आती है? क्योंकि ये जो भूमि है, मत्ती सुसमाचार जिसके संबंध में हम पढ़ते हैं मत्ती 13 अध्याय और उसका 18 पद से 23 पद तक में, तो इस जगह पर हम परमेश्वर के वचन में इस बात को प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या किया और कहा, अब तुम बोने वाले का दृष्टांत अर्थात उसका अर्थ सुनो। जो कोई राज्य के परमेश्वर के वचन को सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो दुष्ट आकर उससे छीन लेता है। या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वो ये है, वचन को जो सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है वो तुरंत ठोकर खा करके वो आगे बढ़ नहीं पाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है, जो वचन को सुनता तो है
पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है, फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। परमेश्वर इस जगह पर इस दृष्टांत के अर्थ को हमें सर एक को आज स्मरण करने के लिए आज हमारे ध्यान को ले जाना चाहता था कि हम समझें कि मेरा आपका जीवन कैसे एक फल को उत्पन्न करने वाला भूमि हो। हमारा मन जिसको परमेश्वर हमें हर एक को दिया है, ये उस भूमि के समान है और जिसमें अच्छे फल उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। परंतु कई बार हम इसको जिस बुलाहट से परमेश्वर बुलाया है हम नहीं देखते हैं। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय तो आपको वहां पर मालूम होगा जब परमेश्वर के लोग आज्ञा का उल्लंघन किए तो उसका असर क्या हुआ। 3रा अध्याय उत्पत्ति की किताब और उसका 17वां वचन, परमेश्वर इस जगह पर जिस भूमि में अच्छी चीजें उत्पन्न होती थी, फलदायी वृक्ष जहां पर थे और जहां पर परमेश्वर की महिमा थी, आज हम उस जगह पर प्रॉब्लम को आते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी उससे ना खाना तूने खाया है और इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और ये भूमि तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अनाज्ञाकारिता के कारण से भूमि श्रापित हो गया। प्यारे, आज परमेश्वर हम में से हर एक को अपने वचन को दिया है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़ी सावधानी के साथ में पढ़ें, सुनें और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को हम समर्पण करें। दूसरी जगह हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय 11-12 पद, यहां पर भी भूमि श्रापित हो रहा है। लिखा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे नहीं मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। यह श्राप क्यों आया? क्योंकि ये कैन जो बड़ा भाई था अपने छोटे भाई हाबिल का लहू बहाया और ये खून भूमि में गिर के आज दुहाई दे रहा है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। प्यारो, भूमि जिसके कारण से श्रापित हो गया। और आज हम और आप जब इस संसार में अपने दैनिक जीवन में जिस प्रकार से रहना है, हम तरीके से जब नहीं रहते हैं, कई बार हमारा मन श्रापित हो जाता है। ऊंट कटारे उगने लगते हैं हमारे मनों से और इसलिए ये मन जिसके विषय में यिर्मयाह 17:9 में लिखा है कि सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसके अंदर में असाध्य रोग लगा हुआ है। यह मन जो परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए, यह मन जो अच्छी भूमि के समान होना चाहिए, यहां से अच्छी चीजें उत्पन्न नहीं होती है
और इसलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में मरकुस 7 अध्याय 15 पद में और 21 पद में कि ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समा करके अशुद्ध करे, परंतु जो कुछ भीतर से निकलती है अर्थात मनुष्य के मन से, वही उसको अशुद्ध करती है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये बार बार परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद, पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करने के बावजूद, आप परमेश्वर के उत्तम आशीषों को प्राप्त करने के बावजूद, जब यह क्लीन नहीं रहता, यह साफ नहीं रहता, इसके अंदर में से ऐसी चीजें निकलती है जो ऊंट कटारे, आज जिसके संबंध में हमने देखा इब्रानी 6 अध्याय में, ये सब ऊंट कटारे आज हमारे बीच में उत्पन्न होते हैं जो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए हानिकारक है, पारिवारिक जीवन के लिए हानिकारक है, कार्य क्षेत्र में जहां पर हम रहते हैं हानिकारक है। और इसलिए प्यारो आज बहुत जरूरी है कि हम इस भूमि को हम सुरक्षित रखने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएं। मत्ती 13 अध्याय में हम एक और घटना को देखते हैं। यीशु मसीह यहां पर एग्जाम्पल दिया 24 पद से आगे। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बो करके चला गया। जब अंकुर निकले, बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? गृहस्थ के दासों को पता नहीं कि हमने तो मेहनत किया है, हमने तो अच्छे बीज को डाला है, परंतु ये जंगली दाने के पौधे क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्यारे, इसी प्रकार से कई बार हमारा आप समझ नहीं पाते अपने आत्मिक जीवन में कि हम तो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सारी विधि विधान को हम पालन करते हैं, परंतु ये अनावश्यक पौधे कहां से निकल करके आए? ये जंगली दाने के पौधे कहां से निकल करके आए? गृहस्थ क्या बोलता है मत्ती 13 अध्याय उसका 28 पद में, यह किसी शत्रु का काम है, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यार, आज परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत सावधानी पूर्वक इस संसार में जीवन जीने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज मेरे आपके जीवन से क्या चाहता है? वो चाहता है कि ये भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है,
पी पी करके लोगों के लिए जो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाए और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करे। परंतु अगर उसके अंदर से आशीष नहीं उत्पन्न होता है, वहां पर झाड़ी और ऊंट कटारे उगती है, तो ये निकम्मे और श्रापित होने के लिए है। और आज सबसे बड़ी जरूरत है हम में से हर एक का, वो क्या है मालूम? निकाल लीजिए मेहरबानी से नीति वचन की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका वर्ष 23। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 पद। मैं चाहूंगा कोई इसको ऊंची आवाज में पढ़ें। नीति वचन 4 अध्याय और उसका वर्ष 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो इस मन को कौन बचाएगा? इस मन की रक्षा करने वाले कौन हैं? क्या हमारे माता पिता? क्या हमारे मित्रगण? क्या हमारा पड़ोसी? बगल के व्यक्ति को बोलिए, हमारे मन की रक्षा करने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे मन को कोई और बचा नहीं सकता। और इसलिए प्यारो, आज ये एक ऐसी भूमि है जहां पर वर्षा का पानी बार बार गिरता है, वचन को हम बार बार सुनते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में आती है, हम बार बार प्रार्थना करते हैं, परंतु अगर अच्छा रिजल्ट इसके अंदर से नहीं आ रहा है तो हमको जानना चाहिए देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहीं पर मिस्टेक हो रहा है कि अच्छी चीजों को जहां पर बोया गया है वहां पर कोई गलत पौधे उग रहे हैं और उसको हमें स्वयं हटाने के लिए प्रयत्नशील रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देने पाए, ताकि हम और आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। आज मैं एक परिवार को, जो बहुत लंबा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था, मैं स्मरण दिला करके समाप्त करना चाहूंगा। निकाले 49 अध्याय उत्पत्ति की किताब और उसके पहले पद से आगे पढ़िए। यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार याकूब अपने बेटों को बुला करके आशीष दे रहा है। याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। पहला का नाम रूबेन, दूसरा का नाम सिमोन, तीसरा का नाम लेवी, चौथा का नाम यहूदा, पांचवा का नाम जबलून, छठा का नाम इस्साकर, सातवां का नाम दान, आठवां का नाम गाद, नौवां का नाम आशेर, 10वां का नाम नप्ताली, 11वां का नाम यूसुफ, 12वां का नाम बिन्यामीन। एक घर में जन्म लिए हुए बच्चे, एक पिताजी का बेटा, सभी लोग हैं। एक परिवेश में बढ़ने वाले बच्चे, एक ही किचन से भोजन खाने वाले बच्चे, एक प्रकार के माहौल में बढ़ने वाले बच्चे। लेकिन जब ये लोग बढ़ने लगे तो क्या हुआ? इनके बीच में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। अगर आप 37 अध्याय इस उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम नजर आएगा कि ये अपने सगे भाई यूसुफ के साथ में बैर करने लगे। और बैर केवल करने लगे नहीं, डाह करने लगे। और उसको कैसे हम खत्म करें, प्लानिंग करने लगे। और आगे चल करके हम कहानी देखते हैं कि उन्होंने उसको एक सूखे गड्ढे के अंदर में डाल के खत्म करना चाहा।
आउट ऑफ 11 कुछ लोगों के अंदर में दया आई। उन्होंने कहा कि भैया ये भी हमारी हाड़ मांस का भाई है, इसको मारो मत, पिताजी बहुत प्यार करता है, हार्ट अटैक हो जाएगा। और इसलिए आयो हम कुछ तरकीब अलग निकालें, हम इसको बेच देंगे, हमारे पॉकेट में पैसा भी आ जाएगा और इसका वस्त्र को हम निकाल लेंगे और उसको कोई जानवर मार करके हम उसको लहूलुहान कर देंगे और कहेंगे कि जंगली जानवर उसको फाड़ के खा गया। और ऐसे ही उन्होंने की। पिताजी हाय मारता हुआ रह गया, अपने बेटे यूसुफ को देख नहीं पा रहा है, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। हालेलुया। यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखा, पोतीपर के घर में बेच दिया गया। वो समस्या आई, वहां पर भी वो विश्वास योग्य रहा, जेल खाने के अंदर में डाल दिया गया, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लगा। और समय आया जब परमेश्वर उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। हालेलुया। और उसके पश्चात जब भयंकर अकाल सब तरफ पड़ने लगी, अनाज खरीदने के लिए लोग मिस्र की ओर जाने लगे और यूसुफ अनाज का स्टोर हाउस खोल कर करके लोगों को बांटने बेचने लगा। नतीजा ये हम देखते हैं कि भाई लोग भी भूखा जब रहने लगे तब इनको वहां पर मजबूर होकर के जाना पड़ा और ये लोग मिस्र देश पहुंचते हैं। और यूसुफ अपने भाइयों को देख करके पहचान लेता है कि ये वही मेरे भाई है जिन्होंने मेरे साथ में बुरा व्यवहार किया, ये वही मेरे भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया, डाह किया, बेच डाला मुझको। लेकिन आज मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। यूसुफ बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। प्यारो, अद्भुत रीति से अपने आप को भाइयों के बीच में प्रकट करता है। उसके पश्चात उसका छोटा भाई भी बुलाया जाता है, उसका पिताजी भी बुलाया जाता है और 70 पुरनिये निकल करके वहां पर आते हैं जिनका परवरिश करता है। और ऐसे समय में जब उसका पिताजी याकूब अब इस संसार से कूच करने वाला है, परमेश्वर उससे बातचीत करता है और वो अपने सारे बेटों को अपने पास में बुलाता है। इकट्ठे हो जाओ मेरे बेटों, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। और जब ये इकट्ठे हुए, प्यारो, रूबेन जो बड़ा बेटा था उसको क्या मिला? उत्पत्ति 49 अध्याय 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल, मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है, मेरा बड़ा बेटा तुम है। लेकिन 4 पद में कहता है, तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। रूबेन को आशीष मिली, पहलौठा का आशीष मिला उसको। एक ही एटमॉस्फेयर में यह बढ़ा है, एक ही पिता का बेटा है, परंतु उसको आशीष नहीं मिली। यहूदा को आशीष मिली। यहूदा के विषय में 8वां 9वां पद पढ़िएगा, आपको मिलेगा। उसको भी उसके कार्य के आधार पर वचन मिल रहा है। जबूलून को, इसाकार को, दान को,
गाद को, आसेर को, नप्ताली को, बिन्यामीन को। बिन्यामीन को कहता है फाड़ने वाला भेड़िया है। प्यारो, 11 बेटे। अंत के दिनों में क्या क्या होगा पिताजी से सुन रहे हैं। 12 बेटों में से केवल एक ही बेटा है जिसके विषय में याकूब कहता है यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर यूसुफ को एक प्रोफेटिक मैसेज दे रहा है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। आज परमेश्वर हम में से हर एक को प्यारो इस संसार में रखा है, ऊंट कटारे उगाने के लिए नहीं, झाड़ी उगाने के लिए नहीं, लेकिन साग पात उगाने के लिए और ईश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए, ताकि हम उस वृक्ष के समान हो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ हम कार्य करें उसमें हमको सफलता मिले। प्यारो, आज परमेश्वर की आशीष कलीसिया के ऊपर में है। एक वर्ष के अंदर में हम 52 हफ्ता परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, 52 हफ्ता हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रत्येक दिन परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी हमको देना चाहता है। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें वक्त देता है, बाइबल को, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमें मौका देता है। परंतु यदि हम अपने मन की चौकसी नहीं करते हैं, अपने मन की रक्षा नहीं करते हैं, हमको बचाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। रूबेन अपने आप को सुरक्षित जोन में नहीं रखा। उसके सामने जब मुसीबत आई, परीक्षा आई, उसमें वो फंस गया। लेकिन यूसुफ के जीवन में भी परीक्षा आई, मुसीबत आई, लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित रखा परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आज इस संसार में अच्छाई बुराई सब कुछ हमारे सामने है, चॉइस मेरा और आपका है। परमेश्वर हमें मौका दिया है ताकि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। मुझको पवित्र करने वाला, पवित्र रखने वाला कौन है? प्यारो, मुझको और आपको स्वयं अपने आप को सुरक्षित जोन में रखना बहुत जरूरी है। यह संसार बहुत मुसीबत वाला जगह है, और इसलिए इब्रानी 6 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसी संदर्भ में आगे कहता है कि क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, बार बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बार बार हम प्रार्थना करते हैं, बार बार हम आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए उसके सन्मुख में आते हैं, बार बार हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं, परंतु यदि हम डाइवर्ट होकर के दूसरे जगह पर चले जाते हैं, याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो।
आज मेरे आपके मन में कौन सा पौधा बढ़ रहा है? लड़ाई और झगड़े का पौधा, हिंसा और डाह का पौधा, या आत्मा का फल उसका पौधा? क्या चीज बढ़ रहा है? प्यारो, आज हमको जानना बहुत जरूरी है और अनावश्यक पौधे को प्रभु की उपस्थिति में खत्म करना जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में हम प्रभु की महिमा के लिए एक अच्छा जिंदगी जीने पाएं। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी और हम प्रभु की महिमा के लिए जीवन जीने पाएंगे। याकूब के 11 बेटे, जिस प्रकार पिताजी ने उनके लिए प्रोफेसी किया, आगे चल करके उनकी हालत होती है। याकूब के 12 बेटे जो प्रभु उनको दिया था, प्यारो, ये 11 बेटों को जिस प्रकार पिताजी ने कहा, आगे चल करके अगर आप पढ़ेंगे यहोशू की किताब, न्यायों की किताब, आपको मिलेगा किस प्रकार की हालत एक एक गोत्रों का हुआ। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमें सर एक को चेतावनी देता है, ताकि हम अपना जो मसीही जीवन है, विश्वासी जीवन है, बड़े भय और भक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में लगातार बने रहे। एक जगह पढ़ करके हम समाप्त करना चाहेंगे। भजन संहिता 141, साम 141 और उसका 3 और 4 पद। भजन 141 3 और 4 पद। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, प्रत्येक दिन प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बैठा दे, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि ये गलत बातों को बोलने वाला, उच्चारण करने वाला ना हो, परंतु परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में भरपूरी के साथ में आने पाए। आइए अपनी जगह खड़े होकर के हम प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे और आपके जीवन में आने पाए। हमारे मन की रक्षा हम स्वयं प्रभु की महिमा के लिए करने पाएँ और ये मन परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ हो, इसके अंदर में अच्छी चीज़ें हो, कड़वाहट ना रहे, डाह और झगड़े ना रहे, इसके अंदर में व्यर्थ ऊट कटारे ना हो, इसके अंदर में झाड़ी ना हो। प्यारो परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र करे। प्रभु के हाथों में अपने आप को बड़ी नम्रता और अधीनता के साथ में हम अर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ प्यारे बाबा आसमानी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। संभव हो ऑनलाइन जुड़े हुए सभी आप प्रार्थना करें इस समय हमारे साथ मिल करके। प्यारो, हम परमेश्वर के वचन को बार बार बारंबार सुनते हैं, परंतु हमारे जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाहट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमको जांचने की आवश्यकता है। हमको प्रभु के सामने और नम्रता पूर्वक आने की आवश्यकता है और परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। समर्पण करें अपने महान परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में अपने आप को अर्पण करें और कहें कि प्यारे परमेश्वर तो हमारे मन का स्वामी है, मेरे मुख में पहरा बैठा दे, मेरे होठों की रखवाली कर। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध और पवित्र कर, मेरे पाँव को पवित्र कर, मेरे हाथों को पवित्र कर। श्रापित ना होने पाए प्यारे परमेश्वर ये भूमि, श्रापित होने से बचा प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। प्रेज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, वी वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। राजा यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। प्रार्थना करें प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। Urakaba karala bandiri andara bam mandikiri andara bam. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। Praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. 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 ओ परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। मेरे जीवन को स्वामी प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं। अपने मन को प्रभु के हाथों में अर्पण करें और कहें ये परमेश्वर तेरा मंदिर है। हालेलुया। इसमें अनावश्यक चीजें श्रापित चीजें आने ना पाए। भूमि कैन के कारण से श्रापित हुआ क्योंकि भाई का लहू बहाया था। भूमि आदम हवा के अनज्ञाकारिता के कारण श्रापित हुआ। प्रभु से कहे प्यारे परमेश्वर उसको श्रापित होने से बचा ले। मेरे मन को बचा ले। यह भूमि प्रभु तेरी महिमा के लिए होने पाए। रखा बखारा बाबा 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 मंदिर लबा। धन्यवाद। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। तू बदल दे मेरे मन को तेरी आशीष से ये से जीवन को तेरी महिमा मुझ पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को तू बदल दे। दे आशीष जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने जीवन में। आत्मा आप पवित्र आत्मा। ओ आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, चेतावनियों के लिए। परमेश्वर हमारे मन का स्वामी तू ही है। जंगली दाने ऊंट कटारे उगरे ना पाए इसमें। हमारे मन की रक्षा करने वाला प्रभु आपके सामर्थी हाथ पर एक को हम समर्पण करते हैं। हर एक मन आपका पवित्र मंदिर बन जाए, उपजा भूमि बन जाए, ऊंट कटारे उगाने वाला नहीं लेकिन साग पात और परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ हो। हालेलुया। हमारे जीवन का स्वामी उद्धार करता परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं।
प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन से अच्छी चीजें उत्पन्न हो, हमारे मन से अच्छी चीजें उत्पन्न हो। बदल दे, बदल दे। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम उनको चंगाई दे। सब प्रकार की शारीरिक दुर्बलता यीशु नासरी के नाम में दूर हो। मन को व्याकुल करने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम में दूर हो। अपनी शांति जो समझ से परे हर एक के हृदय में बहुत आयत से दे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आपकी आशीष की भरपूरी सब पर लगातार बनी रहे। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।